उसने निस्बत दी ना अपनी तरफ, कहा ये मेरा घर है, इसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करो, तो फिर वसीले से हुई ना। नहीं सुन रहे? और वास्ते से हुई ना, बिला वास्ता तो ना हुई। निकाल के दिखाओ काबे को नमाज से, तो जब काबा नहीं निकाल सकते तो मौलूद काबा को कैसे निकाल सकते? जी की टाइम हो गया जी? हैं जी? तो किन्ने बजे अजान है? हाँ तो फिर घंटा कित्थे वे? जगह ही झगड़ा है, बड़ा शोर है, या जिद है या समझ नहीं। अजान वाजिब है जी? हाँ जी। आज़ादारी, फिर क्यों परेशान हो जाते हैं? मैं कोई हवाई बातें कर रहा हूँ? कोई बात करे मैं अंबार लगा दूँ दलाइल के, कोई भी शक में ना पड़े। ये अजान है, अजान का क्या मतलब है? गूंजेगी, यानी विलायत पहुँचेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। जो रोकेगा टकराएगा, पाश पाश हो जाएगा। वैसे भी समंदरों को रोका नहीं जा सकता। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह ये आयत तो जनाब इमरान खां के सदक़े में बच्चे बच्चे को याद हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उकाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर। ख़ानदान इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलावात। वारिस सफ़े अज़ा हुज्जत खुदा सिर्रुल्लाह आयतुल्लाह अलामतुल्लाह ख़ज़ानतुल्लाह हैबतुल्लाह नेमतुल्लाह कुदरतुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह मशीयतुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह यदुल्लाह वजहुल्लाह लिकाउल्लाह साकिल्लाह जंबुल्लाह रहमतुल्लाह फज़लुल्लाह बरकतुल्लाह सबीलुल्लाह अमरुल्लाह अब्दुल्लाह वसीलतुल्लाह खलीफतुल्लाह सिरातुल्लाह सूरतुल्लाह बक़ियत बक़ियतुल्लाह बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल कौसर बक़िया आले अबा नूरे आले अबा बरकत आले अबा हशमत आले अबा गैरत आले अबा मुसर्रत आले अबा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजा आले मुहम्मद। वारिस आले अबा मुंतकम आले अबा गौसुल गयूस कुतुबुल अक्ताब शाहिदुल इबाद
मुस्तासिलुल अनाद, मुनइमो मन्नान, मुअज़्ज़नो आज़ान। भाइयों, सुल्तान का नाम है मुअज़्ज़न, अज़ान देने वाला। अज़ान जिसका कोई और मुअज़्ज़िन है। अब आप सोचो, नेमत बड़े मोहब्बत से, इश्क से, खुलूस से ये बुज़ुर्गवार खिताब फरमा रहे थे जो मुझसे कबल थे। मालूम होता है कि उनका ये कारोबार नहीं है, इबादत है। तो मेरे लिए ये सादत है कि मैं बैठा हुआ भी था लेकिन वो पहचान न सके, इंतज़ार में थे कोई मौलाना आए। शुक्र है मेरी वो पहचान नहीं है। मैं ये भी बड़ी दौलत समझता हूँ। यहाँ कोई तशरीफ़ नहीं लाता, जो अपना आना जाना ही दिखाए वो फारिग हो जाएगा। यहाँ कोई तशरीफ़ नहीं लाता, वो लाने वाली तशरीफ़ और हस्तियाँ हैं। हमारी हाज़री ही बड़ी इज़्ज़त है। बहरहाल ये बुज़ुर्गवार इस्लामाबाद के मेंबरों पे ख़िताब करते हैं तो वो इस्लामाबाद वालों के आने जाने समझते हैं। तो बहरहाल सादत है, फरमा रहे थे नेमत है हमारे पास, तो सबसे बड़ी नेमत ही विलायत है। अब दुनिया सोचे कि वो कैसी नेमत है विलायत, वो कैसी अज़ान है जिसका मुअज़्ज़न ही कायम है। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? भाई जिन्होंने या अली नहीं कहा, किसी सोच में बैठे हो, ये या अली कहना ही तो अज़ान है। अगर या अली नहीं तो अज़ान कैसी है? मैं कोई हवाई बातें कर रहा हूँ? कोई बात करे मैं अंबार लगा दूँ दलाइल के, कोई भी शक में ना पड़े। ये अज़ान है। अज़ान का क्या मतलब है? गूंजेगी, यानी विलायत पहुँचेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, जो रोकेगा टकराएगा, पाश पाश हो जाएगा। वैसे भी समंदरों को रोका नहीं जा सकता, वो अपने जो आगे टकराए वो बह जाएगा, गर्क हो जाएगा। लिहाजा संभल के सोचना, कैसी मुअज़्ज़नो आज़ान साहिब ज़मान। अब बताओ, जिसका मुअज़्ज़न ही साहिब ज़मान हो, ज़माने में कोई रोक सकता है उस ऐलान को? साहिब ज़मान। भाई टाइम है थोड़ा, कह रहे हैं कि 5:08 पे अज़ान होनी है, तो लिहाजा मजलिस को तमाम करना है। ये हर जगह ही झगड़ा है, बड़ा शोर है, या ज़िद है या समझ नहीं। अज़ान वाजिब है जी, हाँ जी। आज़ादारी, फिर क्यों परेशान हो जाते हो? फिर कहो ज़िद्दी है और तो कुछ भी नहीं,
कुछ तवज्जो है या नहीं जनाब? या वैसे ही कोई डिस्टर्ब करना होता है? तो मैं नहीं उलझता। आप इतना टाइम जो है फिर बचा लिया करें, कुछ कर लिया करें। तो इतना लंबा मैंने सफ़र किया है धुंध में। तो जी की टाइम हो गया जी? हैं जी? तो किन्ने बजे अजान है? हाँ तो फिर घंटा कित्थे वे? तो फिर विच रुबाइयां भी तुसां पढ़नियां ने तो तुसी आप ही पढ़ छड़ लिया करो। एवें शरीफ आदमियां नूं क्यों जलील करदे हो विच? पे तुहाडे कोल टाइम ही नहीं हुंदा। तो असीं पहाड़े पढ़न तो नहीं ना आउंदे, कम करन आउंदे आ। पढ़न लगे हुण दिल करे तो पढ़िए ना, उन्होंने टेप पे दबा दीए। क्या कह रहा था? मुअज्जनो साहिब ज़मान, साहिब दार, साहिब लो, साहिब कलम, साहिब रजअत, साहिब नाहिया, साहिब तौकी, साहिब शर्फ, साहिब बैतुल हम्द, साहिब कमीस यूसुफ, साहिब ताबूत सकीना, साहिब अमामत सहाब, बेकदर कौम, नालैन की शबी बना के परचम लहरा रहे हो। दस्तार मुस्तफ़ा किसके पास है? साहिब अमामत सहाब, साहिब ख़ातम सुलेमान, साहिब अज़्ब, ये भी सरकार की तलवार है शहंशाह अंबिया की। दस्तार भी इसी के पास है, हजूर की तलवार भी इसी के पास है। साहिब अज़्ब, साहिब शर्फ, साहिब बैतुल हम्द, साहिब कमीस यूसुफ, साहिब वकार, साहिब जुल्फ़कार। और खुदा के बंदो, लोग सोचते फिरते हैं कैसे कायम की शाही कायम होगी, पता ही कुछ नहीं। आज तो जंग हथियारों पे है। रोज़ इमरान खान कहता है हमारे पास एटम है इसलिए बचे हुए हैं। मौलवी भी कहते हैं हमारे पास एटम है, हमें सुपर पावरों की कोई परवाह नहीं। हथियार ही है ना, एटम तो बड़े मुल्कों के पास है या नहीं? है ना? दिल पे लिख लो, ये सुल्तान ज़माना के पास वो हथियार है जो किसी के पास नहीं। नाज़ली जो सिर्फ जुल्फ़कार हुई है। तो समझ आ रही है कि नहीं? और यहूदियों को चैलेंज से बताओ, ना हम यहूदियों से डरते हैं, ना इनके चमचों से डरते हैं, ना इनके खरीदे हुए हराम खोरों से डरते हैं। कोई परवाह नहीं, हमें एटम पे नाज नहीं, हमें दौलत पे नाज नहीं, दहशत गर्दों पे नाज नहीं। हम लानत करते हैं दहशत गर्दों पे भी और दहशत गर्दी पे भी। यहूदियों को पैगाम दे दो और इनके इत्तेहादियों को, हमें कोई डर नहीं। तुम भी अपनी तारीख ना भूलो। अभी भी वो जुल्फ़कार भी बाकी है, पर्दे में कर्रार भी बाकी है। जिनका है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या वली अल आलमीन, नाराए हैदरी। भाइयों बुजुर्गों, बस मैं डायरेक्ट चलने लगा हूँ, थोड़े वक्त में बात ज़रा मुकम्मल हो जाए। तलब के मुताबिक अता है। जितनी किसी में तलब है उतनी उसको एक समझ लो, अता और चीज़ है, जज़ा और चीज़ है।
जज़ा है किए का बदला, अता है एहसान। समझे, किसी ने मजदूरी की, उसको बदले में क्या मिली? जज़ा। किसी ने वैसे, किसी ने कर्म करके दे दिया, तो ये क्या हो गई? अता। समझ गए जी? जितनी तलब उतनी अता। अब हम जज़ा के मांगत नहीं, अता के मांगत है। कुछ बंदे मुंह बना लेंदे ने, मांगत ही तो है, मांगत ही होना तो शान है। हाँ, मांगत होना जिल्लत है दर बदर का, दर का मांगत होना ही तो इज्जत है। तो समझ आ रही है कि नहीं? चलो, जो अभी भी नहीं आप गौर कर रहे, जिन्हें लफ्ज़ मांगत से कुछ तकलीफ होती है, और यही मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई तकब्बर टूटे, को बंदा होश में आए। बेहोश है दुनिया तकब्बर में। ये नमाज क्या है जी? माशाल्लाह, अज़ान के बाद नमाज है, सलात। आप नमाज अदा करेंगे। वैसे ये नमाज कोई अरबी की लफ्ज़ नहीं, सलात है। तो ये सलात क्या है? इसकी सारी हकीकत, फ़लसफ़ा इकट्ठा करो तो क्या है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने। दुआ का मतलब ही मांगत है। दुआ का क्या मतलब है? मांगना। किससे? उससे। बस तय हो गया। जो आजिज होते हैं वो मांगत होते हैं, जो कादिर होते हैं वो अता घर होते हैं। सीधी सी बात है। अब अगर आप आजिज और मांगित बन के बैठेंगे, माशाल्लाह आपने नमाज पढ़नी है तो कुछ ज़ेन तो बना लो मांगतू वाला। जाना है अकड़ के तो कहना है नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ जी? अच्छा जी, माशाल्लाह आप नमाज में चले गए। अब मांगत हैं तो आगाज़ किससे हुआ? नमाज का किससे हुआ? बिस्मिल्लाह से नहीं, नीयत से। आगाज़ नीयत से, फिर अल्लाह अकबर, तकबीरतुल इहराम, फिर बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, कोई बात नहीं, तरतीब में आ जाती है बातें, ये परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बिस्मिल्लाह भी है नमाज में, ठीक है। अब अगर नीयत ना हो तो आप सारा कुछ ठीक ही पढ़ें, नमाज हो जाएगी? नीयत के बगैर नहीं होती, विलायत के बगैर कैसे हो जाती? एक मिनट ओ भाई, भाई आपका सब कुछ दाद, सब कुछ नारे हो गए, दिलो दिमाग मेरी तरफ रखें। अब नीयत क्या है जी? जल्दी बोलो जी, नमाज में जाने वालों, मुअज्जिनों, ज़रा जल्दी बोलो जी, नीयत क्या है? हाँ, मैं माना नीयत का नहीं पूछ रहा, जो आप करते हैं लफ्ज़ क्या है? कुर्बतन, ये तो इसके लिए बड़ी मजालिस चाहिए, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नीयत का माना भी लोग नहीं जानते, जो इरादा माना करते हैं वो भी गलत है। इरादा खुद अरबी की लफ्ज़ है। क्यों जी? अरबी की लफ्ज़ नहीं है तो फिर दोनों के एक माने हैं, तो दो लफ्ज़ें क्यों हैं? नीयत का और माना है, इरादे का और माना है। चलो, कोई सुन रहे हो जी? उकाड़े वालों, मजलिस सुनने आते हो या अपनी खुशामद सुनने आते हो? चलो, जो मजलिस सुनने आते हो फिर वो तो मैं जिक्र कर, पुत्र बंद कर। चल, लोग समझते हैं ये पास बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लेंगे। उन्हें क्या पता कि पास बैठने वाले पास से नहीं बैठे हुए। तवज्जो है जी? क्या कह रहा था मैं जी? वो लफ्ज़ें क्या हैं? कुर्बतन, इसका मतलब क्या है जी? अल्लाह के नज़दीक हो,
करीब होना। पहले दूर थे फिर करीब हो गए, नस्लें गुजर गई, कुर्बतन लल्ला हो गए हो। मैं कुछ कह रहा हूँ, ओ हो गए हो। अच्छा, ये करीब का मतलब ही मुझे बताओ। अगर करीब का मतलब भी समझ आए तो फिर विलायत का पता चलेगा ना। बच्चों, मेरी को आलमाना तकरीर नहीं, सादा सी है, लेकिन बेकदरी ना करना। ओ बाबा, कुर्ब का मतलब क्या है? अल्लाह के करीब हो गए, यानी पहले अल्लाह 500 किलोमीटर दूर था, फिर नजदीक हो गया। क्या मतलब है करीब का? नाहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो रगे हयात से करीब है उसे क्या करीब कर रहे हो? माने लफ्ज हैं, पढ़ने वाले भी पढ़ रहे हैं, सुनने वाले भी वाह वाह कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। कुर्ब का मतलब समझना है तो पहले बोध का मतलब समझो। वो दूर है तो करीब होगा, तो वो दूर है। मेरी तरफ देखो जी, मुझे टाइम दो जी। वो दूर है तो फिर ये क्या है? बस इसको मैं सादा करके आपको समझाऊं। हम हैं नाकिस, हम दूर हैं नक्स की वजह से, और वो दूर है हमसे मस्दर कमाल होने की वजह से। इतने कमाल हैं उसी से सादिर हुए। समझ आ गई है कि नहीं? हम नक्स की वजह से दूर हैं, वो कमाल की वजह से दूर है। अब हम उसके करीब होने का मतलब ये है कि हम जितने नकायस से दूर होते जाएंगे उतने उसके करीब होते जाएंगे। कोई सुन रहे हो जी? अब जिनके मुतालिक वो खुद ऐलान करे अनकुम रिजसा, तवज्जो है जी, कि तुम्हारे करीब नक्स आ ही नहीं सकता, वो कितने उसके करीब होंगे? तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं जी? और अगर आप सुन रहे हैं तो ये ऐलान चादर के नीचे हुआ, और चादर में थे कितने? कोई जाग रहा है तो मैं बात करूं ना। चादर में कितने थे? हाँ, कुछ हैं, ये मैं किबला की तकरीर का सहारा लेके कहने लगा हूं बात। कुछ हैं जो दरवाजे से अंदर आने की इजाजत तलब करें तो हटा दिए जाते हैं, कुछ हैं जो चादर के नीचे बुला लिए जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? तो समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? कुछ समझ में आया फर्क या नहीं? यहां उम्र नहीं देखी जाएगी। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? किसी बड़े को हटा दे तो हम नहीं मानते, किसी बच्चे को बुला ले तो मान जाते हैं। अब चादर के नीचे आ गए, मान गए हो इनसे नक्स दूर है, तो ये किसके करीब हैं? अल्लाह के करीब। अब पहले हैं मुस्तफ़ा। तर्जुमा करने से पहले समझ लेना कि इन पांचों में सिर्फ चार नहीं, पांचवें मुस्तफ़ा भी हैं। अगर माना करो पाक किया तो रसूल है, पाक नहीं है। कौन सुन रहा है जी मैं क्या कह रहा हूं? रसूल है और पाक नहीं, नबी है और पाक नहीं, कुरान उस पे नाजिल हो रहा है और पाक नहीं। पहली फर्द मुस्तफ़ा है ना चादर के नीचे। अब जो माना रसूल की शान के मुताबिक है वही माना बतूल की शान के मुताबिक। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं?
तर्जुमा करूं तो ये करूंगा, जितने मुस्तफा अल्लाह के कुर्ब में है उतनी बतूल अल्लाह के कुर्ब में है। मेरे साथ हो जी? कुछ सुन रहे हो जी? चलो जरा आगे चलते हैं, बात लंबी ना हो जाए। अब समझ आ गई नक्स बोध और कुर्ब की? कुछ समझ आ गई है जी? कुर्बतन इल्लल्लाह वालो, हाय हाय। अब मेरे सामने मैं क्या करूं, अजीब बात है। अब हम कुरान में एक आवाज सुनते हैं, ओ कुर्बतन इल्लल्लाह वालो, आवाज आ रही है ओदनो मिन्नी, और करीबा। तवज्जो है जनाब? इसी को कहते हैं मेराज। इसी को क्या कहते हैं? मेराज। अब मैं बिल्कुल इधर कुर्बतन इल्लल्लाह, हम अल्लाह के करीब होने लगे। अल्लाह अकबर से शुरू हुए, एंड किस पे हुआ? ये नमाज का एंड किस पे हुआ? हाँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो नमाज तो पढ़ना, लेकिन आज कुछ समझ तो लो। अल्लाह के करीब होने खड़े हुए थे, अल्लाह अकबर से शुरू किया, आप पहुंचे कहाँ? जरा तर्जुमा करो, इसका क्या बनता है? ऐ अल्लाह के नबी, तुझ पे हमारा करीब। अल्लाह के होने के लिए चले थे, हो नबी के करीब गए। तो सलाम जो कर रहे हो, अय्युहन नबी, ए नबी, तो कोई करीब है तो यह कह रहे हो ना? नहीं सुन रहे जी मैं क्या कह रहा? चलो थोड़ा मैं पता नहीं, उन ये माशाल्लाह सारे नमाजी मुझे महसूस तो हो रहे हैं, और वैसे भी कोई शिया हो और नमाजी ना हो, ये तो कोई जोड़ बनता नहीं। अज़ादार हो और नमाज गुजार ना हो, ये मेरी समझ से बाहर है कि उसे मकतूल का खंजर तो याद रहे और मकतूल का सजदा ना याद रहे। तवज्जो है या नहीं? खंजर गर्दन पे आया तो यही है ना फलसफा मातम का, कि हमें वो खंजर नहीं भूला, तो फिर वो सजदा भी हम नहीं भूलते। तवज्जो है या नहीं? हाँ, दोनों काम हम एक की मोहब्बत में ही करते हैं। कुछ जाग रहे हो जी? दोनों काम एक की मोहब्बत में। तो माशाल्लाह, अब अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम में नमाज में सलाम है या नमाज के बाहर है? किबला आप बताएं जी, नमाज में है या नमाज के बाहर? वाजिब है कि मुबाह है? मैं कुछ कह रहा हूं, वाजिब है तो किसका है? ये जो कह रहे हो अस्सलामु अलैकुम, तुम पे मेरा, ये एक दूसरे को मिलके नहीं कहते अस्सलामु अलैकुम? तुम मिलते हो तो कहते हो ना। तो ये कौन है तुम्हारे सामने जिसको सलाम कर रहे हो? तवज्जो है जनाब? और कोई है ना? ये सलाम वाजिब भी है, नमाज में भी है, तो है किस पे? मैं कुछ कह रहा हूं, और कोई है मुखातब तो नाम लो उसका। हजूर को तो कर लिया,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसको तो कर लिया है। अब कौन है? मानो कोई और भी मनसब बाकी है, जिसका सलाम बाकी है, उसी को विलायत कहो, उसी को इमामत कहो। नाराए हैदरी। चलो बहरहाल ऐसे ही बात पता नहीं किस तरफ चली गई। परेशान तो नहीं हो रहे आप नमाज अदा करें तो मुझे दुआ करेंगे आप, इसलिए चलो नमाज में अब आप खड़े हो गए। और सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो सूरह फातिहा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह ये आयत तो जनाब इमरान खां के सदक़े में बच्चे बच्चे को याद हो गई है। और बिल्कुल सियासी हजरात सब ही इस आयत के हाफिज हो गए हैं। ये उनकी मेहरबानी है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ, जिसकी कोई मेहनत हो बाबा उसको दाद देनी चाहिए। ये आयत उसने सारे सियासियों को याद करा दी है। माशाल्लाह आपको भी याद है। अब मैं पहली बात करने लगा हूँ, इय्याका नाबुदो, हम तेरी। अब मेरा आपसे सवाल है, बिला वास्ता या बिल वास्ता? जी सलाह कर लिया जे सारे, इधर वाले उधर वाले सारे इकट्ठे कर लो। कौन बात करे? मौला दे करम नाल असी सरदार ने बचाए है सारियां नावावां तो। और बिल वास्ता या बिला वास्ता? इबादत अल्लाह की वास्ते से या बगैर वास्ते के? जो कायल हैं कि बिला वास्ता, मैं उनसे पूछता हूं बैतुल्लाह से मुंह हटा के अदा करके दिखाओ। क्यों जी, हो जाती है जी? तो ये बैतुल्लाह अल्लाह है? मैं कुछ कह रहा हूं। ओ घारी है ना पत्थरों का, उसने निस्बत दी ना अपनी तरफ, कहा ये मेरा घर है, इसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करो। तो फिर वसीले से हुई ना? नहीं सुन रहे? और वास्ते से हुई ना, बिला वास्ता तो ना हुई। निकाल के दिखाओ काबे को नमाज से। तो जब काबा नहीं निकाल सकते तो मौलूद काबा को कैसे निकाल सकते? हैदरी, कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? और कोई पूछे कि हैदर काबे में क्यों आए, तो उस जात के लिए अपना निजाम बचाना जरूरी था, इसलिए हैदर को बैतुल्लाह में भेजा। क्यों? क्यों? अर्रिजालो कव्वमूना अलन निसा, कुफ होना चाहिए, कुफ होना चाहिए। रसूल ने फरमाया अगर सैयदा का कोई कुफ है तो वो सिर्फ हैदर करार है, और कोई कुफ क्यों नहीं? इसलिए कि अगर बतूल कहे मैं वो हूं जो रसूलुल्लाह के घर आई, तो शौहर कहे मैं वो हूं जो अल्लाह के घर आया। मेरी गुजारिश की कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? परेशान तो नहीं हो रहे जी आप? इसका मतलब है वास्ते से, इबादत वास्ते से, बिला वास्ता नहीं है। तो जब इबादत बिला वास्ता नहीं, तो फिर मदद भी वसीले से है।
कुछ समझ आ रही है कि नहीं? ईया का नाबुदो व ईया का, माशाल्लाह आप समझ गए मेरी बात को। यहाँ तक तो बात हो गई तौहीद की। अब जिसके लिए खड़े हुए हैं वो काम शुरू हो गया। इहदिना सिरातल, हमें सिरात मुस्तकीम, ये सीधा, बस ये मशहूर है बेटा, सीधा पता नहीं किसका तर्जुमा है। चलो मैं देखने वालों से बात कर रहा हूँ। ये याद रखना, हजूर भी नमाज अदा करते थे, तो आपकी तलब तो हो गई सिरात मुस्तकीम, तो हजूर क्या तलब करते थे? सुन रहे हो जी मैं क्या कह रहा हूं? वो तो खुद सिरात मुस्तकीम है, तो नमाज है ही मांगने के लिए। तो बताओ तुम्हारे मुस्तफ़ा नमाज में क्या मांगते थे? कौन सुन रहे हो जी? तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही? अब जितनी तलब उतनी अता, जिसकी तलब शिद्दत की उसको अता भी बढ़ी। अब मांगने वाला है महबूब, अता करने वाला है कादिर। तो जाग रहे हो जी? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? अब जब महबूब तलब करे तो वो क्या अता करे? तुम्हें तो सिराते मुस्तकीम मिले, उसको क्या मिले? हाँ, कुरान में ही अल्लाह ने हजूर को जवाब दिया, कुरान में ही जवाब दिया, आए मेरा रसूल नमाजी, इन्ना आताना कल कौसर, तेरी तलब का जवाब ही है, मैंने तुझे बतूल अता कर दी है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की? भाइयों मेरी बात समझ में आ रही है? अब सैयदा अता है हजूर को, आप समझ गए हैं? बड़ी सादा सी ये मेरी बात है, कोई इतनी फलसफाना आलमाना तकरीर तो नहीं है। वैसे मेरा दिल ठरे अगर आप इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए सलवात पढ़े तो सब बातें हल हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़राजा आले मोहम्मद। तकलीफ़ किया करो जिनको मौला ने शऊर दिया है। ये 7 कदम आगे बढ़ाओ थोड़ा सा। क्या कह रहा था? बस चलो जल्दी बंद करें जी, बड़ा टाइम हो गया है, बिल्कुल टाइम ही साथ नहीं दे रहा। अता है मुस्तफ़ा को बतूल, अता की लोग कदर करते हैं, इसीलिए जब जब सैयदा तशरीफ लाती थी मुस्तफ़ा खड़े हो जाते थे। कोई सुन रहे हो जी मैं क्या कह रहा? खुदा जानता है ये शहजादी का वो मकाम है जो किसी के पास नहीं। ऐसे गुजरो नहीं, आम गौर करो, तवज्जो करो। यानी हजूर उठते हैं, मैंने किताबों में देखा है अल्लाह ने हजूर के बाबा को पहले उठा लिया। क्यों? बाप की ताज़ीम के लिए उठना पड़ता था। गैरत इलाहिया ने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरा महबूब बाप के लिए भी उठे, पहले उठा लिया। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? फिर हुक्म होता है उठो, वो तशरीफ ला रही है जो मैंने तुम्हें अता की है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? कुछ सुन रहे हो? जब जब उठे, कौन उठ रहा है? खातमुन नबीयीन,